आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल के कार्यकाल को प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के सांसदों के जरिए रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम के अंतर्गत जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ताजनगरी आगरा में केंद्रीय मंत्री और सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने भारतीय जनता पार्टी की 8 साल की उपलब्धियों को साझा किया और विकास की योजनाओं को गिनवाया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम और वंचित व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के सांसद को केंद्र सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम और वंचित व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ ताजनगरी आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने मीडिया के सामने प्रधानमंत्री और केंद्र की योजनाओं को साझा किया। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बताया कि आज़ाद हिंदुस्तान की बागडोर जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थी, जिसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह और गांधी परिवार का केंद्र की सत्ता पर कब्जा रहा। इन सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान कई तरीके के घोटाले प्रकाश में आए, पर 8 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार का एक भी घोटाला चर्चा में नहीं आया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी लगातार समाज के लिए काम करते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने लुटियन मार्ग को काजल की कोठरी के समान बताया, जहां रहकर कोई ना कोई दाग जरूर लगता है, पर मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई दाग नहीं है। 8 साल काजल की कोठरी में कोई इंसान रहे और एक दाग उस पर ना लगे, ये छोटी बात नहीं होती है, क्योंकि लोगों को एक एक सिग्नेचर उनका बहुत प्रभावित कर सकता है। तो 8 साल काटना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू देश आज़ाद हुआ था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पे थी, आदर्श की भी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो जैसे सरकार चलाते आने वाले समय वही आदर्श रहता। लेकिन कृष्णा मेनन रक्षा मंत्री थे, जी घोटाला हो गया था। उसके बाद आप लगातार देख रहे होंगे इंदिरा गांधी जी के ज़माने में बदलाव हुए, मनमोहन सिंह के समय 2G, 3G, कोयला, कॉमनवेल्थ, तमाम भ्रष्टाचार हुए। राजीव गांधी के समय बहुत हुआ जो रक्षा सौदों में नहीं होना चाहिए था, लेकिन 8 साल कंप्लीट किए हैं, बेदाग किए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेते ही समझ गए थे वो, क्योंकि प्रचारक रहे हैं, कि लोगों के पास क्योंकि बैंक में खाता नहीं होता है, इसलिए अधिकारी लोग उनकी विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या कोई भी हो, वो कैश हाथ से गिन के देते हैं। इसीलिए राजीव गांधी जी ने जो कहा था कि वो 1 रुपये दिल्ली से बेचते हैं तो 15 पैसे पहुँचते हैं, तो ऐसा कहना नहीं चाहिए था। 85 पैसे की चोरी को भी रोकने का प्रयास करना चाहिए था। तो 85 उसके लिए कोई बहुत बड़ी मशक्कत ही नहीं करनी थी, बस दिमाग दौड़ाना था। प्रधानमंत्री जी ने ये दिमाग दौड़ाया कि अगर खाता उनका खोल देंगे और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये नया शब्द ही आया है आज़ादी के बाद, डीबीटी, और डीबीटी कर देंगे तो एक बटन दबाएंगे, जैसे परसों 30 तारीख को एक बटन दबाई गई है और 9.5 करोड़ किसानों के हिस्से में 20,000 करोड़ रुपए पहुँच गए। इस प्रकार से 200 लाख करोड़ रुपए सीधे सीधे खाते में गया है। माने 2000 की किस्त आती है तो 1,999 रुपये 99 पैसे की हो सकती है। और इस प्रकार से करप्शन को जो नीचे वीडियो तमाम अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, हमारी राजनीति की शुरुआत के दिनों में क्या है, 4 साल का अंतराल नहीं हुआ था, सीडी ऑफिस से चक्कर लोग काटते थे, जिला समाज कल्याण अधिकारी को चक्कर काटते थे। तो ये 45 करोड़ लोग देश में वो निकले जिन्होंने बैंक की शक्ल नहीं देखी। गरीबी होना एक अलग बात थी, लेकिन क्योंकि सरकार से कोई योजना नहीं आती तो 45 करोड़ लोगों ने सड़क पे शौच करती हुई अथवा इसी सामने वाली सड़क पे शौच करते हुए लगभग सभी नेताओं, प्रधानमंत्री ने महिलाओं को देखा, लेकिन इज्जत शौचालय बनाने का काम चल रहा है मोदी जी। मेरा पुलिस का यह अनुभव है कि अगर 100 बलात्कार की FIR आती थी, 90 में तहरीर में ये लिखा होता था कि हमारी पत्नी, बहन, माँ जो भी है शौच के लिए गई थी, इसलिए बदमाशों ने उसके साथ बलात्कार किया। क्योंकि भारत की महिलाएं सूर्योदय से पहले जाती थी और सूर्यास्त के बाद जाती थी अंधेरे में, और उस अंधेरे का लाभ बदमाश भी उठाते थे। मैंने डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से लेके
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से पूछा कि क्या आप FIR में शॉर्ट्स लिखा जाता है या अन्य शॉर्ट तो बंद हो गया, लेकिन कानून बने हों में याद रखें। इसी प्रकार से ढेंचे से रोटी बनाते हुए, खानों से रोटी बनाते हुए, कीड़े पिंडों में जुलाई अगस्त में रोटी बनाते हुए, घर में फुकनी हुआ करती थी, घर के लोग खाना बनाते हुए तो बाहर चले जाते थे, महिलाएं रहती थी। शहर में क्या बुरा हाल होता होगा जब 8x10 के कमरे में ही रहना है, उसी में छोटा सा किचन होता था। तो पैसे वालों के यहाँ लकड़ी का कोयला, गरीब आदमी के पत्थर का कोयला। अब वो जब सुलझाया जाता था तो पूरे मोहल्ले में पीला धुआं आता था। प्रधानमंत्री जी ने दर्द को समझा और ऐसी 9 करोड़ महिलाओं को जो है गैस सिलेंडर देने का काम किया। इलाज के अभाव में मरते हुए सब लोगों को देखा, मैंने बहुत मरते हुए भी देखे, जीवन मरता हुए भी देखा। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार जो लोग सूची में है, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5 लाख रुपए प्रति साल पूरे परिवार का इलाज हुआ करेगा। तो अब काढ़ा पी करके और थोड़ा डॉक्टरों से इलाज कराने की आवश्यकता गरीब लोगों को नहीं पड़ी। आगे बात करते हुए केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के बयान को कोट किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली तक 1 रुपये में से 15 पैसे पहुंचने की बात कही थी। इस बयान को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि अब वह जमाना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बटन दबाते हैं जिसके बाद से 2 लाख करोड़ रुपया जनधन खाते के रूप में विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और अन्य प्रकार की पेंशनों के लिए सीधा लोगों के खाते में पहुंचता है। ये बड़ा परिवर्तन मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। सबसे बड़ा काम जो मेरी दृष्टि से हुआ है वो किसान सम्मान निधि, क्योंकि ये किसी राज्य की योजना नहीं है। कश्मीर जब तक सृष्टि रहेगी ये देश किसानों का कहलाएगा, गांव का कहलाएगा, देहात का कहलाएगा। और किसान सम्मान निधि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कटक से लेकर अटक तक अगर किसी व्यक्ति के खाते में इस मेज के बराबर की जमीन है तो उसको 2000 रुपये तिमाही उसको किस्त आया करेगी। ऐसे 6000 रुपये साल उसको दे दें। और खुशी की बात है कि 11वीं किस्त 30 तारीख को हम लोग सूर्य सदन में थे, प्रधानमंत्री जी ने बटन दबाई और 9-9.5 करोड़ लोगों के हिस्से में आ गए। कई बार मैं देखता हूँ कि फसल ही नहीं होती है 2000 की, 6000 रुपये की किसी के पास आधा बीघा जमीन है और उसके पास 6000 लागत लगाने के बाद बचते नहीं है, लेकिन किसान सम्मान निधि के 6000 रुपये उसके खाते में निश्चित तौर से आते हैं। और अब मैं नया अनुभव गाँव में कर रहा हूँ कि जैसी किस्त अनाउंस होती है ऐसे ही घूम धर के अगर वो बूढ़ा आदमी है उसके घर में हल्के पैर दबाना शुरू कर देते हैं, उसको ऐसी गर्मी में शिकंजी पिलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि किस्त आने वाली है। कैश अगर देते तो छुड़ाई भी जा सकते थे, इसलिए DBT के माध्यम से सारा दे रहे। लेकिन मेरी दृष्टिकोण से आज़ादी के बाद अगर कोई एक काम बड़ा है तो मैं केंद्र सरकार की जो ABCD 4 ग्रुप में हज़ारों नौकरियाँ हैं उनकी सभी नॉन रजिस्टर्ड नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त करना मेरी दृष्टि से सबसे बड़ा काम है। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और भाजपा शासित सभी राज्यों ने अपने अपने राज्यों में अराजपत्रित अधिकारियों के इंटरव्यू खत्म कर दिए। अब आप पूछो कि इंटरव्यू से क्या खत्म करने का क्या हुआ? इंटरव्यू लेने के लिए नहीं होते थे, इंटरव्यू निकालने के लिए होते हैं। लेना है तो तय है, इसको लेना है तुम आगरा केस पे लिख बताओ, नहीं लेना है तो चेकोस्लोवाकिया की बताओ। चेकोस्लोवाकिया की बताने के बाद भी इसलिए लगती थी कि सूचियाँ आती थी 5वें तल से श्री अखिलेश यादव की सरकार में, खासतौर से पुलिस की भर्ती में। इसीलिए देखा गया है कि जाति विशेष के लोग ज़्यादा सिलेक्ट हुए, उसमें गोत्र के ज़्यादा सिलेक्ट हुए, उसमें पर्टिकुलर जिलों के ज़्यादा लोग सिलेक्ट हुए हैं। जबकि पूरे यूपी के लोग बच्चे पढ़ते थे, दौड़ लगाया करते थे। अब आ रहा होगा तो कोई ले नहीं पाएगा, और नहीं आ रहा है तो कोई। अब इंटरव्यू का महत्व तो हमसे पूछो, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट को हम लोग। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज का वितरण हुआ है। आवास योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 22 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। हर नल घर जल योजना के अंतर्गत आगरा में भी पेय गंगा जल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, आयुष्मान भारत योजना, टीकाकरण योजना, PM किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उज्ज्वला योजना, जन धन खाता योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना आदि योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम और वंचित व्यक्ति तक विकास कार्यों को पहुंचा दिया गया है। बाइट SP सिंह बघेल, केंद्रीय मंत्री, सांसद, आगरा।